तो कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध पवन जायसवाल ने खुले तौर पर किया है। राधा मोहन सिंह, प्रमोद कुमार जैसे लोगों का पवन जायसवाल ने खुद के विरोध किया है। अगर ये चुनावन हुआ है तो ये चुनावन भाजपा के खिलाफ है कि कटहर के कोआ ई खई है तो मोटका मुंगरवा के खाए। कहने का मतलब कि पवन जायसवाल जीत का मलाई खाएंगे तो जो विरोध भाजपा का हुआ है उसके बदले में जो एक्शन का रिएक्शन होगा उसको कौन सहेगा? पवन जायसवाल को ही सहना पड़ेगा। पवन जायसवाल ने खुले तौर पे कहा था कि मैं राधा मोहन सिंह के बस का हूं ही नहीं। भाजपा को आंख दिखाया जा रहा है पवन जायसवाल और पवन जायसवाल के समर्थकों को। पवन जायसवाल और पवन जायसवाल के समर्थकों के हिसाब से भाजपा को पवन जायसवाल की जरूरत है, पवन जायसवाल को भाजपा की जरूरत नहीं। पवन जायसवाल ने राजद के नेताओं के साथ खुले तौर पर मंच शेयर किया, अपने ही पार्टी के नेता को, अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष को हरवा के गर्व से कहना कि हमने चुनावन कर दिया, ये कहाँ तक जायज़ है? ये भाजपा तय। तो कहीं 2025 में अच्छे से चुनावन ना हो जाए और कहीं अच्छे अच्छे नेताओं का टिकट न करें। 2024 से ज़्यादा 2025 चंपारण के राजनीति में दिलचस्प साबित हो। भाजपा के कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, ये बात लिख के रखिए। चुनावन करने वाले कई नेताओं का चुनावन ही 2025 के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। नगर निकाय का चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मोतिहारी जो है इस समय चर्चा में है। आपको बता दें कि पवन जायसवाल, जिन पर ये आरोप लग रहा था कि वो भाजपा के विरुद्ध में इस चुनाव में कार्य कर रहे थे, जबकि पवन जायसवाल कह रहे हैं कि पार्टी बेस का ये चुनाव ही नहीं है तो हम पार्टी का विरोध क्यों करेंगे, उससे जुड़ा हुआ क्यों हम बात करेंगे। तो इसी पे चर्चा होगी कि क्या वो अब पार्टी में बने रहेंगे या फिर पार्टी उन पे कोई कार्रवाई करेगी। इसी पे चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, क्या लगता है? पवन जायसवाल कह रहे हैं कि यह पार्टी बेस का चुनाव ही नहीं है, तो क्या लगता है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर उन्होंने काम नहीं किया है? देखिए, बात तो उनकी सही है। पवन जायसवाल ये बात ठीक कह रहे हैं कि ये पार्टी बेस का चुनाव नहीं था। ये तय हुआ था, बिहार निर्वाचन आयोग ने ये तय किया था कि ये चुनाव दलगत राजनीति से हटके होगी। ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके का वो कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब जब सिचुएशन आप देखिएगा, पूरे मोतिहारी चुनाव का सिचुएशन देखिएगा, तो ये चुनाव मोतिहारी भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना खुद लड़ रहे थे और उनको भाजपा के ही वहाँ के बड़े नेता राधा मोहन सिंह जी का सपोर्ट था। ठीक, एक पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष की देवा गुप्ता राजद के नेता है। मेयर चुनाव से, नगर निगम चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जाके राजद का सदस्यता लिया तेजस्वी यादव के समक्ष और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल गया है और उन्होंने कहा है कि आप जाके चुनाव लड़ें। ठीक है कि पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं था, पार्टी का सिंबल नहीं था, लेकिन पार्टी समर्थित चुनाव तो था। अब पटना का हाल आप देख लीजिए। सीता साहू को जितवाने के लिए भाजपा के कौन कौन नेता नहीं लगे? बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता भाजपा के सीता साहू को जिताने के लिए लग गए। तो पार्टियों का समर्थन तो था ही। जदयू ने बिंटा बिट्टू सिंह को सपोर्ट किया था। वैसे ही मोतिहारी में मैंने ये दो धारा बता दिया। अब जब आपके जिला अध्यक्ष चुनाव लड़े थे और आप जिला अध्यक्ष के आपने विरोध किया, तो इसका मतलब है कि आपने भाजपा का विरोध किया। फैक्ट तो यही कहता है। दूसरी बात, आप जब इनके पूरे बयान को सुनेंगे तो उसमें दो तीन चीज़ें थी। उसमें पहला तो ये था कि इन्होंने कहा था कि बंधन मुक्त चंपारण, बंधन मुक्त नगर निगम। तो बंधन मुक्त किससे करना है भाई? इससे पहले अभी तक मोतिहारी में ज़्यादातर भाजपा समर्थित उम्मीदवार ही नगर निगम, उससे पहले नगर परिषद का चुनाव जीतते आए हैं। तो इसका मतलब कि चंपारण बंधन में था, तो पवन जायसवाल के मुताबिक चंपारण भाजपा के बंधन में था और भाजपा में रहते हुए पवन जायसवाल ये कह रहे हैं कि चंपारण बंधन मुक्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक विरोध आपने ये कर दिया। दूसरी बात, आप खुली तौर पर यह बात कह रहे हैं कि परिवार में क्लेश होता है, भाई भाई में लड़ाई होती है, भाई भौजाई में लड़ाई होती है, माता पिता से मतों का अंतर होता है, तो पार्टी में भी हो सकता है। यानी कि आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि पार्टी में अंतर हुआ है। पार्टी में कहीं ना कहीं जो वैचारिक एक एकजुटता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आपने खुलकर
अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता का बड़े स्तर पर विरोध किया है, वैसे नेता का विरोध जो कहीं ना कहीं मोतिहारी के सांसद है, जो कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको देखिएगा तो यूपी के प्रभारी भी रहे हैं, अभी भी प्रभार में है। तो पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं था, लेकिन पार्टी समर्थित जरूर चुनाव था। और पवन जायसवाल ने, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध पवन जायसवाल ने खुले तौर पर किया है। राधा मोहन सिंह, प्रमोद कुमार जैसे लोगों का पवन जायसवाल ने खुद के विरोध किया है। अगर ये चुनावन हुआ है तो ये चुनावन भाजपा के खिलाफ ही था। तो क्या लगता है कि भाजपा कुछ कार्रवाई करेगी पवन जायसवाल पर? अब देखिए, भाजपा कार्रवाई करेगी नहीं करेगी ये पार्टी का मामला है, ये भाजपा का मामला है, इसमें हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो सिचुएशन हुआ है, जो घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम मोतिहारी में हुई है, उसके हिसाब से क्या हो सकता है संभावना के तौर पर, तो एक भोजपुरी का कहावत है, चूँकि अब पवन जायसवाल खुद को ये कह रहे हैं कि मेरी भागीदारी थी, लोग कह रहे हैं कि पवन जायसवाल के बल पे ये चुनाव हुआ है, पवन जायसवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने चुनावन कर दिया है। तो जब चुनावन कर दिया है तो बदले में चुनावन तो होगा ना। तो भोजपुरी में एक कहावत है कि कटहर के कोआ ई खई है तो मोटका मुंगरवा के खाई। कहने का मतलब कि पवन जायसवाल जीत का मलाई खाएंगे तो जो विरोध भाजपा का हुआ है उसके बदले में जो एक्शन का रिएक्शन होगा उसको कौन सहेगा? पवन जायसवाल को ही सहना पड़ेगा। पार्टी लाइन से बाहर आप गए हैं, अगर पार्टी इसमें कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत भी नहीं होगा। और खुले तौर पर भाजपा के राधा मोहन सिंह ने कहा था कि मैं कई लोगों को पार्टी में ही सराऊंगा, पार्टी में ही गलाऊंगा। तो इसका ये मतलब है, और इसका प्रतिकार करते हुए आपने कहा था कि मैं आपके बस का नहीं हूँ। यानी कि पवन जायसवाल ने खुले तौर पे कहा था कि मैं राधा मोहन सिंह के बस का हूँ ही नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह उनका कुछ राजनीतिक रूप से बिगाड़ नहीं सकते हैं। तब सोचिए कि बड़े नेताओं का भाजपा पार्टी में कितना इज्जत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष का विरोध होता है, भाजपा इसको कहाँ तक बर्दाश्त करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अब इस पर कुछ कार्रवाई करती है या नहीं करती है भाजपा, ये भी देखना पूरी तरीके से दिलचस्प होगा। और कुछ वैसा अपडेट होगा तो हम लोग जरूर बताएंगे दर्शकों को। जी, तो पवन जायसवाल के चाहने वाले लोग कहते हैं कि पवन जायसवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे। इससे क्या मायने हैं? मतलब कि भाजपा को आंख दिखाया जा रहा है पवन जायसवाल और पवन जायसवाल के समर्थकों द्वारा। हमने ही पोस्ट किया था, वहाँ नीचे उनके कई समर्थकों ने लिखा कि पवन जायसवाल निर्दलीय चुनाव जीते थे और वैसा ऐसा चुनाव जीतने का वो बुत्ता रखते हैं। मतलब कि पवन जायसवाल और पवन जायसवाल के समर्थकों के हिसाब से भाजपा को पवन जायसवाल की जरूरत है, पवन जायसवाल को भाजपा की जरूरत नहीं है। भाजपा सीट निकालेगी पवन जायसवाल के बल पे, पवन जायसवाल भाजपा के बल पे विधायक नहीं बने। यही कहने का मतलब है। लगातार जब लोग लिख रहे हैं, आप भी किसी इंटरव्यू में ये बात बोले हैं कि मैं तो निर्दलीय चुनाव जीता था, मतलब कि सीधे तौर पर भाजपा के प्रमुख नेताओं को आंख दिखाया जा रहा है कि हम आपके बल पे नहीं है, आपकी पार्टी हमारे बल पे है। मतलब कि हमको टिकट आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको ढाका जीतना है तो, मतलब कि आपको हमको टिकट देना ही पड़ेगा अगर चंपारण में वैश्य समाज का वोट चाहिए तो। ये समीकरण कहीं ना कहीं बनाकर भाजपा को ही आंख दिखाया जा रहा है। अब ये आंख दिखाना भाजपा कहाँ तक बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी ये भी देखने लायक होगा। चूंकि भाजपा का विरोध तो हुआ ही है ना। कोई प्रत्याशी जो खुद को राजद नेता बताता है, कोई प्रत्याशी जो कहता है कि तेजस्वी और लालू यादव को उस पर आशीर्वाद प्राप्त है, अब भाजपा का विधायक उसके साथ साथ घूम के चुनाव जितवाता है, चुनाव लड़वाता है, तो क्या यह पार्टी लाइन से बाहर है या भीतर है, या ये भाजपा वाले समझ लें। पार्टी मंच शेयर किया गया राजद के नेताओं के साथ। पवन जायसवाल ने राजद के नेताओं के साथ खुले तौर पर मंच शेयर किया है। अब ये कितना जायज है नहीं है, ये भाजपा और उसके नेता तय कर ले। डायरेक्ट अपने ही सांसद के खिलाफ बोलना, अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ बोलना, पार्टी लाइन के अंदर है कि पार्टी लाइन के बाहर है, ये पार्टी तय कर ले। अपने ही पार्टी के नेता को, अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष को हरवा के गर्व से कहना कि हमने चुनावन कर दिया, ये कहाँ तक जायज है, ये भाजपा तय कर ले।
तो ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है। और कहीं ना कहीं मोतिहारी में जो ये चुमावन न्योता का खेल हुआ है, तो कहीं 2025 में अच्छे से चुमावन ना हो जाए और कहीं अच्छे अच्छे नेताओं का टिकट न कट जाए। 2025 बड़ा दिलचस्प होगा मोतिहारी के राजनीति में। 2024 से ज़्यादा 2025 चंपारण के राजनीति में दिलचस्प साबित होगा। मेयर तो सेट हो गए, देवा गुप्ता तो सेट हो गए, और लगता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं महागठबंधन से वो अगले उम्मीदवार ना हो जाए। लेकिन भाजपा के कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, ये बात लिख के रख लीजिए। 2025 में कई नेताओं का ही चुनाव हो जाएगा। चुनावन करने वाले कई नेताओं का चुनावन ही 2025 के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। 24 और 25 देखने लायक होगी कि कैसे चंपारण में राजनीति होती है। तो ये पूरा जो विश्लेषण था, वो जो तमाम सवाल उठ रहा था, और हमने भी जनता से ये पूछा था क्या इस मुद्दे पे वीडियो करना चाहिए कि भाई पवन जायसवाल ने भाजपा का सपोर्ट किया है, पार्टी लाइन में रह के उन्होंने काम किया है, या पार्टी लाइन के भीतर काम किया है। अब ये पूरा मामला हमने बता दिया। अब जनता कमेंट बॉक्स में बता दे कि क्या था नहीं था, और अपना पार्टी तय करे। इसमें हम लोगों का कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी तरीके का नहीं है। तो आज के विश्लेषण का कहीं ना कहीं पूरा मतलब यही था। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।